स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। एसएससी ने सीजीएल की आंसर की रिलीज कर दी है। मैंने भी अपनी आंसर की मिला ली है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी आंसर की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा नाम है कृष्णा, मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। मेरा एग्जाम 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था। यहाँ पे आप मेरा स्कोर देख पा रहे हैं। मैं पहले आपको अपना सेक्शनल स्कोर दिखा दूं। यहाँ पे आप मेरा सेक्शनल स्कोर देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट 1 जो कि रीजनिंग है, उसमें मैंने 25 के 25 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 22 सही हुए और 3 गलत हुए और मेरे मार्क्स बन रहे हैं 42.5। सब्जेक्ट 2 जो कि जीएस है, जनरल अवेयरनेस, जिससे सभी एस्पिरेंट्स एकदम डरे हुए रहते हैं, उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस छोड़े थे और पूरे पेपर में यही 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने छोड़े थे। तो 22 जो मैंने अटेम्प्ट किए उसमें से 15 सही हुए, 7 गलत हुए, मेरे मार्क्स हुए 26.5। सब्जेक्ट 3 जो कि मैथमेटिक्स है, इसमें मैंने 25 के 25 अटेम्प्ट किए, जिसमें 23 सही हुए, 2 गलत भी हुए। एसएससी ने अपनी पॉलिसी में चेंज करके अंडरटेकिंग लिया है कि आप अपना प्रश्न कहीं भी दिखा नहीं सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि क्या गलतियां हुई। बहुत ही सिली मिस्टेक्स थी वो, उनको बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। बहरहाल मेरे मार्क्स रहे 45। फोर्थ सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है, जिसमें मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए। आज तक मैंने एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, उनमें सबसे डिफिकल्ट पेपर अगर मैं उसको कह दूं, फिर भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल कठिन पेपर था, फिर भी मैंने ठीक ठाक अच्छा खासा परफॉर्म किया। मेरे 21 सही हुए, 4 गलत हुए, मार्क्स बने हैं 40। तो टोटल मार्क्स मेरे बन के आ गए हैं 154, जो कि इस बार के सीजीएल के लेवल को देखते हुए बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाएगा। बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। रैंक मित्रा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वेबसाइट है जो आपका आंसर की लेती है और उसके बाद आपको एक तो डायरेक्ट सीधा आपके मार्क्स भी बताती है, सेक्शन वाइज मार्क्स बताती है, और साथ ही जो एक बहुत बड़ी सुविधा और बहुत बड़ी सहायता वो एसएससी के एस्पिरेंट्स की करती है, वो ये है कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, और सीरियस एस्पिरेंट्स से मेरा कहना है कि जितने भी लोग रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू जैसे साइट्स पे अपनी आंसर की डाल के उसे चेक करते हैं, अपना स्थान जानने की कोशिश करते हैं, वो सभी ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। तो मेरे ये स्क्रीनशॉट लेने तक जितने भी 1,73,000, तो मैं बता रहा था कि वो आपको आपका स्थान बता देते हैं, जिससे कि आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि आपके नेक्स्ट लेवल में या एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस कैसे हैं, स्लिम हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं। तो 1,073 लोगों में रॉ मार्क्स के आधार पर मेरी रैंक है 1829, विच ट्रांसलेट्स इनटू द परसेंटाइल 98.17। मेरी शिफ्ट जो कि 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें 2211 लोगों में मेरा छठा स्थान है। यहाँ मेरा परसेंटाइल जैसा कि आप देख रहे हैं 99.73 है। कैटेगरी जो कि मेरी ईडब्ल्यूएस है, उसके 16,030 लोगों में मेरी 307वीं रैंक है। ठीक ठाक रैंक है। मेरी परसेंटाइल इसमें आ रही है 98.08। लेकिन अब इस बार जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग एलिमेंट होने वाला है इस एग्जाम का, वो है नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार एसएससी ने अपने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले के जो फॉर्मूला वो यूज करते थे, उससे वो अब हट चुके हैं और उन्होंने नया फॉर्मूला इस बार से यूज करने का फैसला किया है, जो कि बैंकिंग के जैसे इक्वी परसेंटाइल बेसिस पे वो होगा। तो लोग अभी भी अवगत नहीं है उससे कि वह कैसे होगा, इसलिए थोड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सब लोग कंफ्यूजन में हैं। जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, वो भी अभी डरे हुए हैं कि पता नहीं उनका मार्क्स घट ना जाए। जिनका कम है वो तो डरे हुए हैं ही, लेकिन चूंकि एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, इसलिए सभी लोग अभी एकदम कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो 1,73,000 लोगों का टोटल जितने भी एस्पिरेंट्स थे, सबका एवरेज मार्क्स बन के आया है 114.17। मेरे शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है 105 और मेरे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का एवरेज मार्क्स है 118। तो अब यहाँ पे अगर आप देख पाए, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, एक नॉर्मलाइज स्कोर जो कि न्यू वाला है और एक ओल्ड वाला है। न्यू और ओल्ड से मतलब है वही एसएससी जो फॉर्मूला यूज कर रही है नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसमें न्यू और ओल्ड। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा जो रॉ मार्क्स है 154, उसमें अगर ओल्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता, इन छात्रों के बीच जितने छात्रों ने अभी तक
यहाँ पे अपनी आंसर की सबमिट की है, तो ये ट्रांसलेट होता 176 मार्क्स में। लेकिन जब जो नया फॉर्मूला एसएससी इस बार यूज करने वाली है उसको अप्लाई किया गया है, तो ये बना है अराउंड 161.2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 15 नंबर का एक बहुत बड़ा गैप है। 15 नंबर का गैप बहुत बड़ा होता है, ये डू और डाई, मतलब कि आपको ये लिस्ट से बाहर कर सकता है, लिस्ट के अंदर कर सकता है। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है टीयर 1 के रिजल्ट में। अगर टीयर 2 भी एक ही शिफ्ट में हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन का रोल बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे मेरी जो नॉर्मलाइज्ड रैंक है, ये आपको बता दूं कि ये जो ऊपर आप ये सारा रैंक देख रहे हैं, ये सारा ही न्यू नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पे है, यानी कि जो नया फॉर्मूला एसएससी इस बार यूज करने वाली है उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरा शिफ्ट जो था उसमें मतलब किस स्थान पे आया था सारे शिफ्ट्स में। यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 सितंबर 2025 का 9 AM शिफ्ट 1 जो था, जिसमें 2248 लोगों ने अपना आंसर की सबमिट किया और उनका एवरेज स्कोर आया 104। ये फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट है आउट ऑफ 46 शिफ्ट्स विच वर कंडक्टेड बाय एसएससी इस बार के सीजीएल में। आप यहाँ पे ऊपर ही देख पाएंगे कि मेरा जो स्कोर है 154, मैं यहाँ पे 150 और 160 के बीच में कहीं आऊँगा। आप देख सकते हैं इस बीच में 624 से लेके 3839 के बीच में बच्चे हैं। आप जानते हैं कि इस बार वैकेंसी लगभग 16-17 हज़ार के अराउंड है, तो मेंस में आशा है कि 1,60,000 से 2,20,000 के बीच बच्चों को बैठने का मौका एसएससी देगी। तो यहाँ पे मेरी जो शिफ्ट थी वो फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होने का अनुमान है। तो इसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरी रॉ मार्क्स के आधार पे जो रैंक थी वह 1829 थी 1,73,000 लोगों में, लेकिन वह नॉर्मलाइजेशन के बाद 272 हो गई है। मेरी शिफ्ट रैंक आप जानते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के बीच की है जो आपके साथ बैठ के सेम क्वेश्चन पेपर सेम टाइम पे एग्जाम दे रहे थे। तो ये सेम है 2211 लोगों में। मेरी कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस में 16,030 लोगों में 38वीं है। तीनों का आप परसेंटाइल भी देख सकते हैं, 99.73 ओवरऑल में, शिफ्ट रैंक में 99.73 और कैटेगरी रैंक में 99.76। और अगर आप देखें तो आप ओल्ड फार्मूला के हिसाब से भी अपनी रैंक देख सकते हैं, हालांकि ये देखने का कोई विशेष मतलब है नहीं क्योंकि इस बार ये यूज नहीं होने वाला है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने एसएससी की परीक्षाएं पहले भी दी हैं और बहुत दिनों से इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करता रहा हूं। मैंने 2023 और 24 की भी परीक्षा एसएससी की दी थी, उसका रिजल्ट मैं कभी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं इसी बीच ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का भी क्या स्कोर आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और इस चर्चा को और भी समृद्ध करें। तो यहाँ पे मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के सामने अपनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखने वाला हूँ, जो कि मेरा एक अनुमान है। और मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक अनुमान है, और लेकिन ये एक गेस नहीं है, वाइल्ड गेस नहीं है, इट इज एन इन्फॉर्म्ड गेस। तो मुझे जानकारी है एसएससी के इस प्रोसेस के बारे में, थोड़ी बहुत मैं फैमिलियरिटी रखता हूँ इन प्रोसेसेस से, इन डेटाज से। लेकिन अगर कट ऑफ जो है बाद में जाके इससे डिफरेंट आ जाए तो वो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एसएससी के पास अभी जितने भी छात्र 12 लाख 15 लाख बैठे होंगे उनका डाटा है। तो जैसा कि पेपर का टफनेस का लेवल था, जो कि अब था, उससे कोई नहीं मना कर सकता। जैसी अपेक्षा थी मैथ और रीजनिंग के आने की, वैसा तो नहीं आया, लेकिन एसएससी ने दूसरे तरफ ही खेल कर दिया। उसने इंग्लिश और जीएस में, जीएस तो खैर पहले भी टफ आता था, लेकिन इंग्लिश इस बार बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही टफ आ गया। मैं इंग्लिश में पर्सनली अगर आपको बताऊं, मैंने इंग्लिश में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया, लेकिन इस बार की परीक्षा में मेरे भी होश उड़ गए थे। तो यूआर का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कट ऑफ बताया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये अराउंड 130 से 132 के बीच रहने की संभावना है। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्म्ड गेस। तो आप इस आधार पे अपना कोई बड़ा निर्णय ना लें, आप अपनी स्थिति देखें,
रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी और अलग-अलग साइट्स से अपना जो स्थान है आपकी शिफ्ट में उसको ऑब्जर्व करें। जो और भी एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं उनको भी सुनें और उसी आधार पे अपना निर्णय लें। दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर। ओबीसी में आप देख सकते हैं कि मेरा जो अनुमान है वह 127 से 130 अंकों का है कट ऑफ का टियर 1 का ईडब्ल्यूएस का, जो कि आजकल अधिकांश एग्जाम्स में ओबीसी से थोड़ा लोअर साइड पे ही रहता है। इसमें 123 से 126 रहने की संभावना है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 113 से 115 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए 108 से 110 रहने की संभावना है। अब जो इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सलाह क्या है आप लोगों के लिए जो अभी इस दुविधा में फंसे हैं कि उनका टियर 1 होगा या नहीं, क्या वो टियर 2 की आगे की तैयारी करें या नहीं करें। देखिए, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त नहीं रहते हैं तो आप अगले चरण की तैयारी वैसे स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह आपको यही होगी और कोई भी विवेकशील आदमी आपको यही सलाह देगा कि आप कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, आप टियर 2 की तैयारी करें। आगे आने वाला जो महीना है उसको आप लोग ऐसे कट ऑफ के खेल में वेस्ट ना करें। आप लोगों को भी पता है अगर आपका टियर 1 हो जाता है और अगर आप इसी में फंसे रह गए और तैयारी आपने बीच में नहीं करी तो आपको भी पता है कि आप टियर 2 में काफ़ी पीछे हो जाएंगे। और वह अगर आपका टियर 1 नहीं भी होता है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप मान के भी चलें, फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आपको आगे भी तो एग्ज़ाम देना ही है, ये कोई आपका लास्ट एग्ज़ाम तो था नहीं। तो मेरी यही सब बातें हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आप लोगों को अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।